जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया हो, और दूसरा कर्तापन के अभिमान से रहित होकर किया गया हो, तीसरा फल के न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया गया हो, अर्थात और जिसमें राग द्वेष नहीं हो, वह कर्म सात्विक कर्म होता है। फिर आप क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। अगर ये चीज स्पष्ट हो गई है कि ये काम शास्त्र विधि से है, दूसरा कर्तापन के अभिमान से मुक्त है, तीसरा फल की इच्छा न रखते हुए किया गया है, जिसमें फल की इच्छा नहीं थी उस पुरुष के द्वारा किया गया है, तीसरा बिना राग द्वेष के किया गया है, तो ये स्पष्ट है कि ये सात्विक कर्म है। अब भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, राजस कर्म कौन सा है। यत्तु कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदायतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है और अहंकार युक्त होकर किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। अभी भगवान ने बताया सात्विक कर्म क्या है, जो शास्त्र विधि से नियत होता है, कर्तापन के अहंकार से रहित होकर किया जाता है, फल की इच्छा न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, बिना राग द्वेष की किया जाता है, वह सात्विक कर्म होता है। परंतु इसके ठीक विपरीत भगवान कह रहे हैं, जो बहुत परिश्रम से युक्त हो, जो भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा किया गया हो और जो अहंकार युक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, वह कर्म राजस कर्म होता है। तब आप अपने द्वारा पहचान सकते हैं कि आप अगर एक राजस व्यक्ति हैं तो आप सात्विक कर्म कर ही नहीं सकते, आप सात्विक ज्ञान को प्राप्त हो ही नहीं सकते। आप एक सात्विक व्यक्ति हैं तो ही आप सात्विक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आप सात्विक कर्म कर सकते हैं, आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, आप सब प्रकार से वही त्याग कर सकते हैं जैसे आप हैं। अगर आप एक सात्विक व्यक्ति हैं तो ही आप एक सात्विक त्यागी होंगे। अगर आप एक सात्विक व्यक्ति हैं तो ही आप ये बात जानेंगे कि आप जो दान कर रहे हैं वो सात्विक है। अगर आप एक सात्विक व्यक्ति हैं तो ही आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आप यज्ञ कर रहे हैं वो सात्विक यज्ञ है, जो आप तप कर रहे हैं वो सात्विक तप है। अन्यथा आप एक राजस व्यक्ति हैं तो आपका यज्ञ भी राजस होगा, तप भी राजस होगा, आपका दान भी राजस होगा, आपका भोजन भी राजस होगा, आपकी क्रियाएं भी, आपका त्याग भी राजस होगा। सब कुछ आपके जीवन में, आप एक तमोगुणी व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में तमोगुणी ही होगा। तो जब भगवान कहते हैं कि ये कर्म राजस है और ये कर्म सात्विक है, तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप एक सात्विक व्यक्ति हैं, किसी दूसरे के द्वारा देखिए कि अगर कोई सात्विक व्यक्ति कर्म कर रहा है तो आप देखिए कि वो शास्त्र विधि से नियत होकर कर्म कर रहा होगा, कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर कर्म कर रहा होगा, दूसरा उसमें फल की इच्छा नहीं होगी, तीसरा उसमें राग द्वेष नहीं होगा, उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा वो कर्म सात्विक कर्म कहलाएगा। राजस कर्म जो बहुत परिश्रम से किया जाएगा, भोगों को चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, अहंकार युक्त होकर किया जाएगा, तो समझना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है, फिर वो चाहे पूजा ही कर रहा है तो भी वह राजस कर्म ही कहलाएगा।
उसका वह कर्मकांड राजस कहलाएगा, सात्विक नहीं कहलाएगा। अब भगवान तामस कर्म के विषय में बताते हैं। अनुबंधम खयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्यतामसु मुच्यते। तामस कर्म के लक्षण कहते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहलाता है। माने जो कर्म न तो परिणाम का विचार करके, न हानि का विचार करके, न उसमें होने वाली हिंसा आदि का विचार करके, और न ये देखकर कि हमारी सामर्थ्य है या नहीं है, कोई विचार न करके केवल अज्ञानता से जो आरंभ कर देता है बिना विचारे, वह कर्म तामस कर्म होता है। तो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप बिना विचारे मूड गड़ाकर उसमें लग गए हैं अज्ञानतावश, न ये देखकर कि आपकी उसमें सामर्थ्य है या नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा, उससे कितने लोगों को हानि पहुंचेगी और उससे कितने लोगों को पीड़ा होगी, कितनी हिंसाएं होंगी, ये विचार किए बिना जो कर्म में लग जाते हैं, उनका वह कर्म तामस कर्म कहलाता है। वह तमोगुणी कर्म है, चाहे फिर वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी करे, वो कर्म तमोगुणी कर्म कहलाता है।